हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में बात करेंगे जीएस पेपर 3 पर्यावरण इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं। यह सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जीएस पेपर 3 के लिए और पूरे प्रिपरेशन के लिए। इसमें प्री का क्वेश्चन एंड मेन के क्वेश्चन दोनों आते हैं। जब हम उठा के देखते हैं पीवाईक्यू तो हर साल पर्यावरण से क्वेश्चन आते हैं। यह जो पर्यावरण एवं सतत विकास है एक टॉपिक जिसके अंतर्गत हमें पर्यावरण का पढ़ना होता है। धारणीय विकास या सतत विकास क्या होता है उसे पढ़ना होता है। नेचर में कार्बन चक्र एवं जल चक्र के बारे में जानना होता है। वायुमंडल की क्या भूमिका होती है उसे पढ़ना होता है। पर्यावरण मुद्दा क्या है ये जानना होता है। और धारणीय विकास 2015 में क्या परिवर्तन हुआ इसे हमें जानना होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे रियो समिट भी नाम से जानते हैं, इसको अच्छे से पूरा इसकी हिस्ट्री जाननी होती है। एजेंडा 21 क्या है, रियो +20 सम्मेलन किसे कहते हैं, विभिन्न संगठन कौन कौन से हैं, संस्थान कौन से हैं, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम मतलब एक्ट कौन से है, पर्यावरण पर उपयोगी जो है तथ्य क्या होता है। यह एक टॉपिक है सिर्फ इन्वायरमेंट का, ठीक है। इसके अंदर हमें ये 12 जो है सब टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो पर्यावरण में जैसे पर्यावरण क्या होता है यह पूरा अच्छे से समझना होता है। फिर इस पर आप टॉपिक देखेंगे, पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम पर्यावरण से संबंधित जो पूरा फैक्ट है उसको अच्छे से समझेंगे और कल के वीडियो में इससे संबंधित अब तक आए हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सोल्व करेंगे। पीसीएस में और यूपीएससी में अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के आजीवक जीवन अबायोटिक और जैविक इसको बायोटिक संगठक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे इकोसिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्ट, ठीक है, ये क्या कह रहा था एक्ट जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीवन के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस एक डायग्राम से आप अच्छे से समझिए, जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ठीक है, ये पृथ्वी की लेयर है। सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर दूसरे लेयर में आपको समताप समताप मंडल आपको मिलेगा, ठीक है। अब वायुमंडल जिसे इंग्लिश में एटमॉस्फियर कहते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फियर, जीवमंडल बायोस्फियर, जल मंडल हाइड्रोस्फियर। स्थल मंडल पे हमें क्या क्या देखने मिलता है, पर्वत, मैदान, मरुस्थल, और जीवमंडल बायोस्फीयर पौधे और जन, और जल मंडल में हमें हिमनद, झील, नदी, सागर, ये देखते इन सब चारों को मिलाने के बाद जो बनता है वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से हैं, भौतिक जिसे फिजिकल या अबायोटिक। अबायोटिक में जो स्थल आता है, वायु आता है, जल आता है आदि। जैविक में कहते हैं, जैविक को बायोटिक इंग्लिश में कहते हैं, पदार्थ, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। सांस्कृतिक मानव जीवन निर्मित गतिविधियाँ। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल होते हैं। अतः पर्यावरण कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। एक मिनट।
प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहद व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ इस एक डायग्राम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे बीच में पर्यावरण स्तर क्या है, बृहद स्तर और लघु स्तर। छोटे स्तर पर जीवाणु एवं पर्यावरण और बृहद स्तर पर वृक्ष का पर्यावरण। और कारक में संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में। विभिन्नताएं और कारण में जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर और संगठन में भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियाँ। भौतिक में हमको वही स्थल, यहाँ पर वही डायग्राम से आप ये सब पूरे चीज़ को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। स्थल, वायु, जल। जैविक में पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव। ठीक है दोस्तों, ये जो रहा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण को अच्छे से आप इसको अच्छे से तैयार करें और इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। कल के डेट में अब तक इस पे आए हुए हर डेली जो है, आज के डेट में सिर्फ पर्यावरण पे मैंने बात किया और क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। तो अगले डेट में नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पे पूरा क्या इसका बात करेंगे और अब तक इस पे आए हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। QR स्कैन करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। सारे PDF आपको यहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।